आधिकारिक सूचना मिली कि दिल्ली के कई हिस्सों में जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा वोटर हैं, वहाँ पर एलजी साहब ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वहाँ पर वोटिंग को स्लो कराना है, डबल बैरिकेडिंग करवानी है, बैरिकेडिंग को बूथ से दूर करवाना है, बार बार वोटर्स की चेकिंग करनी है कि वोटिंग की स्पीड स्लो हो जाए। अगर ऐसा है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो हम यही अपील करेंगे इलेक्शन कमीशन से कि उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। लगातार जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि बीजेपी जानबूझ के धीमी वोट करवाती है और जो परसेंटेज है वो लगातार इसलिए कम हो रहा है। बीजेपी को वोट करने वाले और देश हित को वोट करने वाले आज मुझे लगता है जो कभी नहीं वोट किया होगा ना, ऐसा जागरण हुआ है, वो भी आज वोट कर रहे हैं। लोग अपने अपने कई लोग ऐसे मिले जिनके परिचित मान लीजिए चले गए किसी दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं, वो भी आज आकर के वोट डाल रहे हैं। अद्भुत वातावरण है और दिल्ली को मैं प्रार्थना करता हूं कि आज थोड़ी तकलीफ भी हो तो डटे रहना है, वोट करना है। देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे जो ये आरोप लगाए गए हैं आतिशी की ओर से, इस पर मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। मनोज तिवारी जो खुद भी उम्मीदवार हैं, जो 7 सीटें हैं दिल्ली की उसमें बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन 1 सीट से। और इस वक्त आपको बता दें कि बांसुरी स्वराज ने भी अपना वोट कास्ट किया है। विकसित भारत के लिए वोट करिए। बांसुरी स्वराज जो नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में है, रिपब्लिक भारत से खास बातचीत भी की। बांसुरी स्वराज ने विकसित भारत के लिए वोट करेगी जनता, वो ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत भी की। बांसुरी स्वराज से जो वोट डालने के बाद स्याही वाली उंगली दिखाती हुई भी नजर आई। क्या कहा, क्या कुछ उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद बोला है, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी हिमानी ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बांसुरी स्वराज जी, नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। बांसुरी जी, आप तो सुबह सुबह पहुंच गई वोट करने के लिए, एक बार वो स्याही भी दिखा दीजिए, ये नजर का टीका है। और आज आप भारत के भाग्य का आप फैसला कर रहे हैं, तो आइए एक सशक्त राष्ट्र के लिए वोट करिए, एक विकसित भारत के लिए वोट करिए, प्रगति के लिए वोट करिए। क्योंकि पिछली बार सबसे कम जो परसेंटेज है 7 सीटों में नई दिल्ली सीट पर ही रहा था, 56% रहा था सबसे कम, इसीलिए उनको अपील करनी है और उस अपील का असर जरूरी है। देखिए, ऐसा है, मुझे मालूम है कि निवेदन अगर करूंगी तो देवतुल्य मतदाता जरूर जाग कर आएगा, तो वही कर रही हूँ आपके माध्यम से। अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं और सामने सोमनाथ भारती, आपको लग रहा है कि कुछ चैलेंज देते नजर आते हैं? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो कितना मार्जिन हम देखेंगे? ये जो है ना, कितना मार्जिन, ये सारी हाइपोथेटिकल चीजें। इतना जानती हूँ कि जनता जनार्दन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक तीसरी बार अवश्य चुनेगी। तो इस बार क्योंकि बीजेपी के लिए 7 का सवाल है, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास है, इस बार एक बार फिर से क्लीन स्वीप होगी। 100% हैट्रिक होगी। दिल्ली की जनता 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। आज भी आप देखिए कि किस तरह से जो राजनीति है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी कम नहीं हो रहा है, अभी भी आप देखिए कि इधर उधर से जो तमाम अटैक्स हैं वो हो रहे हैं, फिर चाहे बुर्के वाली सियासत को लेकर हो या फिर तमाम और चीजें हैं, वो भी अभी चल रही है वोटिंग से पहले भी। देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि जनता जनार्दन बहुत समझदार है और जनता जनार्दन आएगी और विकसित भारत के लिए वोट करेगी, सशक्त भारत के लिए वोट करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ ये जो हमारा अब की बार 400 पार जो एक संकल्प है